अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्लास 9 की मैथमेटिक्स है और उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हमारे रह गए थे। वो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, आप पिछली वीडियोस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, उसमें आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे। वैसे मैं तमाम कन्फ्यूजन इसी वीडियो में आपकी दूर करूंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट के बाद 5 है, तो हमारे पास एक रूल होता है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि इसको हम बना लेते हैं पावर, रूट ख़त्म कर देते हैं और उसको बना लेते हैं 1/5 के साथ पावर। क्या करेंगे, 2.709 लिखा और 1/5 को बना दी उसकी पावर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाया। अब ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिखा 1.239, रूट के बजाय 1/7 कर दी इसकी पावर। ठीक है, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल आपको दिया हुआ है 7, तो हम 7 कर देंगे उसकी पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक्स, इन सबको हम x के बराबर अज्यूम कर लेंगे कि ये पूरी इक्वेशन तो हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये हमारी x के बराबर है। तो हमने क्या किया, 2.709 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 1/7। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अप्लाई करें लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि हमारा लॉग का ही चैप्टर चल रहा है ये। तो हम लॉग लेंगे, बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसके साथ भी क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई लगाया 1.239 की पावर 1/7, इन सब के साथ ये वाला लॉग आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने रूल्स पढ़े थे, आपको याद होंगे, पिछली वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ भी दोबारा आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास दो चीज़ें लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो जाके प्लस हो जाती हैं। और यहाँ पर भी हमारे साथ यही हो रहा है कि ये दोनों जो हो रही हैं ये पावर्स वाली बेस, बल्कि मैं आपको बताती हूँ पावर वाला, हाँ ये रहा। जब हमारे पास कोई चीज़ पावर में होती है ना, पावर 3 की पावर 2 है और लॉग के साथ है, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टार्टिंग में लाके और लॉग ऑफ 3 करके लिखेंगे। इसी तरीके से हम ये भी यहाँ लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 को करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ में और लिखेंगे लॉग ऑफ 2.709 हो गया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा। मैं आपको पीछे अभी रूल में दिखा कर आई हूँ कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी लॉग करते हैं तो प्लस लगा देते हैं, 1/7 इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग लगाया और 1.239 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज़ करेंगे। लॉग टेबल देखने का तरीका मैं आपको वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बताऊंगी। हमें क्या लॉग कहाँ फाइंड करना है, हमें 2.709 है ना, लॉग पता करना है इसका, तो हम 27 के 0 में जाएंगे, लॉग का टेबल खोलेंगे। ये एंटी लॉग है, देख लीजिएगा, लॉग अलग होता है और एंटी लॉग अलग होता है। हमें कहाँ जाना है, 27 के 0 में जाना है। 27 ये रहा, एक सेकेंड विजिबल हो जाए आपके पास, 27 के 0 में जाना है, तो मुझे मिली ये वैल्यू 4314। ठीक है, इसको एक साइड पे मैंने लिख लिया 4314 अपने पास, और उसमें प्लस क्या करूँगी 4314, यानी कि 27 के 0 में गई थी ना, अब उसी के 9 में जाना है। यहाँ पर देखें 27 के 0 में गई थी, अब उसी के 9 में जाना है। तो 27 ये रहा मेरे पास, उसके 0 में 4314 मिला, अब उसी के 9 में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, उसके 9 में मुझे वैल्यू मिली है 14। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, 4314 में 14 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 4328। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा
4328। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 4328, मैंने यहाँ रफ में लिख के रखा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता है कि पॉइंट को मुझे कितना डिजिट मूव करना पड़ा, मुझे पॉइंट मूव ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि पॉइंट को कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए क्या करते हैं, मैं देखती हूँ कि मैंने पॉइंट को कितना डिजिट मूव किया। पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट के बाद, पॉइंट एक डिजिट के ही बाद मौजूद है, मैंने पॉइंट को मूव नहीं किया। तो आई विल राइट लाइक दिस, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, लॉग मैं ले चुकी हूँ तो अब मुझे लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगी और 4328 को मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है मुझे पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तरीका ये होता है कि जितना पॉइंट आप मूव करेंगे, मैंने पॉइंट को एक स्टेप भी मूव नहीं किया, तो 0 स्टेप्स मूव किया तो 0 लिख दिया, 0 के बाद पॉइंट लगाया, 4328 लिख दिया। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाया, 1/7 की जगह 1/7। अब मैं क्या करूँगी, 12 के 3 में जाऊँगी और उसके 9 में जाके वैल्यू अपनी फाइंड करूँगी क्या बन रही है। 12 के 3 में मुझे वैल्यू मिलेगी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको, वैसे तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था। 12 के 3 में मेरे पास है 0899, क्या है मेरे पास 0899, मैंने यहाँ रफ में लिख लिया अपने पास। और उसी के मैं किस में जाऊँगी, 12 के 3 में जाके उसके 9 में जाऊँगी। 12 के 3 में मुझे ये वैल्यू मिली और उसके 9 में मुझे वैल्यू मिलेगी 31। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू हो जाएगी, जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0930। क्या आएगी, 0930 आएगी। तो मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करके लिखूँगी 0930। और पॉइंट को मुझे कितना डिजिट मूव करना पड़ा, पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए और पॉइंट यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद है, मुझे नहीं मूव करना पड़ा, तो मैं लिखूँगी 0 पॉइंट के मैंने 0 स्टेप्स मूव किया। ऑलराइट, इतना हुआ। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ये वाली वैल्यू पॉइंट 43285 से डिवाइड हो रही है। जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 0.08656। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाऊंगी। अब ये वाली वैल्यू भी 0.09307 से डिवाइड हो रही है, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आएगा 0.0133। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में प्लस करेंगे तो वो होगा log ऑफ x इज इक्वल टू 0.09986। ऑलराइट, ये हमारा लॉग निकल गया है। नाउ अप्लाइंग एंटी लॉग। अब क्या करेंगे, हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग का हमेशा तरीका ये होता है कि हम हमेशा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू से मालूम करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 के 9 में जाएंगे। एंटी लॉग का टेबल अलग होता है, ये लॉग का है, ये एंटी लॉग का है। 9 के एंटी लॉग में आपको 9 भी मिल जाएगा। लॉग आपका 10 से शुरू होता है। 0.09 यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, 09 के 9 में जाऊँगी तो मुझे मिलेगा 1256। ठीक है, और फिर उसी के 8 में जाऊँगी तो मुझे मिलेगा 2, और इन दोनों को जब प्लस करूँगी तो 1258 हो जाएगा। 0.09986 को मैंने जब फाइंड किया, अभी आपको करके दिखाया, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1258 आ जाएगा, 1258 आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर अब मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट किस तरीके से लगाऊंगी, पॉइंट लगाने का तरीका ये होता है कि पॉइंट से पहले के पॉइंट मैं अज्यूम करूँगी मेरे पास कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट मेरे पास मौजूद है फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि 1 के बाद पॉइंट मौजूद है। और जब मेरे पास 1 के बाद यहाँ पॉइंट मौजूद है तो यहाँ पर पॉइंट से पहले जो वैल्यू थी उसमें वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो वो 0 है तो उसमें ऐड करूँगी 0 ही, तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, तो 1.528 ही रहेगा। एंड दिस इज आंसर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 हैज़ बीन सॉल्व्ड। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is 7, 8, 9, 10 रह गया था, ये आज हम कर लेंगे, फिर हमारा ये लॉग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। $69.53। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है,
हो जाएगा। हमने क्या किया, इस पूरे को x के बराबर अज्यूम कर लिया। x इज इक्वल टू 26.62, ठीक है। पावर हमारे पास 1/2 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 87.19, पावर हमारे पास 3 मौजूद है। और मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 69.53। और हमारे पास जब भी अंडर रूट होता है उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो वो पावर 1/2 की होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, लॉग अप्लाई करें दोनों साइड्स पर, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 26.62 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 की पावर 3, ठीक है। डिवाइड हो रहा है किससे, 69.53 1/2। अब हम अपने रूल्स लगाएंगे, जो रूल्स मैंने आपको फर्स्ट पेज पर दिखाए थे उसमें क्या था, हमारे पास जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। और पावर्स जो होंगी वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम करेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 26.62, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पर लगाऊंगी 3 पावर स्टार्ट में ले लूँगी, लॉग लिखूँगी, इसके बाद 87.19 है, ये यहीं से गलत हो जाता, 87.19, ठीक है। 3 के साथ लग गई इसकी पावर। अब क्या होता है, मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये नीचे वाली वैल्यू जब डिवाइड हो रहा होता है तो वो लॉग में क्या हो जाता है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो मैं क्या लगाऊंगी, 1/2 की पावर है माइनस लॉग ऑफ 69.53, ठीक है। अब इसका लॉग मालूम कर लेते हैं। अच्छा, लॉग कैसे मालूम करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब मैं इसका लॉग पता करने जा रही हूँ 26.62 का। 26 के 6 में देखेंगे, ये रहा 26 के 2 में देखेंगे तो मिलेगा 4249। 26 के 2 में मिला, सॉरी 26 के 6 में जाएंगे, 26 के 6 में मिलेगा 4249, सही है। और फिर उसी के किस में जाएंगे, 2 में जाएंगे, उसके 2 में जाएंगे तो क्या मिलेगा 3, और फिर इसको प्लस किया तो 4253 आया। कैसे किया दोबारा बताती हूँ, 26 के 6 में जाएंगे, उसके फिर 2 में जाएंगे। 26 के 6 में मुझे वैल्यू मिली थी 4253 की, 4249, और उसमें मैंने प्लस किया था 3 के, उसका मेन डिफरेंस मेरे पास 3 आया था, वो मिला के मेरे पास हो गया था 4253। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 4253 होगा। लेकिन पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगी। कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तरीका ये होता है कि पॉइंट हमारे पास एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट के बाद लाने के लिए मुझे 1 जंप करना पड़ा, तो मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी 1 पॉइंट, और वहाँ पर क्या है 4253, 1.4253 मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस की जगह पर प्लस लगाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 एज इट इज़ लिखा, और उसके साथ क्या होती है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई, और 87 के 1 में गया, उसके 9 में जाके मैं वैल्यू चेक करूँ तो क्या मिलेगा, 87 के 1 में, 87 के 1 में है 9400, ठीक है। 87 के 1 में, और उसी के किस में जाना है, उसी के 9 में जाना है। उसी के 9 में जब जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी क्या 4, और जब उसको हम प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा 9404, ठीक है। क्या हो जाएगा 9404 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 9404, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक लगानी है, तो मैंने पॉइंट को कितना मूव किया, 1 डिजिट मूव किया, तो मैंने 1 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इतना हो गया। इतना करने के बाद मैंने ये माइनस की जगह माइनस लगाया, 1/2 की जगह 1/2 लगाया, और उसको मल्टीप्लाई कराया 69 के 5 में गए, 69 के 5 में जाएंगे तो वैल्यू है 8420। क्या है 8420, और उसी के 3 में जाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और 8422 आ जाएगा।
8422 और 0.1 डिजिट मूव हुआ तो 1.8422। ये मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा, जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे। 1.4253 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास आएगा 0.7126 प्लस इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आएगा 5.821 और माइनस की जगह माइनस आएगा, और इस वैल्यू को इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करवाऊंगी तो आएगा मेरे पास 0.9211। ठीक है, अब इन तीनों को जब सम करवाएंगे तो log ऑफ x मेरे पास आएगा 5.613। अब हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग में 5.613 है ना, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट से एंटी लॉग लेना शुरू करते हैं। 61 के 3 में जाएंगे, 61 ये रहा, इसका 3 है 4102। मुझे क्या मिला, 4102। ठीक है, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यही छोड़ दूंगी और मैं लिखूंगी 4102 आया मेरे पास। और मुझे पॉइंट कितना डिजिट मूव करना है, पॉइंट मैं अज्यूम करूंगी मेरा कहाँ लगा हुआ है, 4 के बाद लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद था ना, तो यहाँ पर भी मैंने अज्यूम किया मेरा पॉइंट कहाँ है, एक डिजिट के बाद है। अब यहाँ पर मेरे पास पॉइंट से पहली वैल्यू 5 थी, 5 के अंदर मैंने क्या पता किया कि पॉइंट कितना मूव है। अब इसके बाद मैं 5 डिजिट मूव करना शुरू करूँगी 1 2 3 4 5 मीन्स कि मुझे इसके साथ कितने ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ जाएंगे। मैं क्या करूँगी, ज़ीरोज़ ऐड नहीं करूँगी तो मैं 10 की पावर 6 लगा दूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा कि पॉइंट मेरा 6 डिजिट आना चाहिए। यहाँ पर 5 है, सही है। यहाँ पर मेरे पॉइंट देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। 5 पॉइंट है ना, आपको इसको करने के 2 तरीके हैं। 5 है ना, इससे पहले तो 5 में 1 प्लस कर दिया तो वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी पावर हमने 6 कर दी, लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवा लेंगे। 5 है ना, तो 5 में से हमने ये इसको यहाँ अज्यूम किया, तो अब इसको 5 स्टेप्स मूव करवा दें। 1 2 सही है, 3 4 5, तो हमने पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवाया, 5 डिजिट किया, तो 6 नहीं 5 आएगा, 10 की पावर 5, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए पहले से सॉल्व करके रख चुकी हूँ, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ किस तरीके से होगा। देखें, ये मैंने पहले से ही कर लिया था, तो लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। इस पूरी वैल्यू को x के बराबर अज्यूम कर लिया, फिर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखा। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले लॉग एक बार लिख दिया, इससे पहले भी लॉग लिख दिया, इससे पहले भी लॉग लिख दिया और इससे पहले भी लॉग लिख दिया। अब मैं अपने रूल्स यूज़ करूँगी। रूल्स यूज़ करने के लिए मेरे पास क्या था कि मैं क्या करूँगी कि ये जो वैल्यू है मेरी 3 जो मेरा एक्सपोनेंट है, इसको मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग में ले आऊँगी। तो मैंने क्या किया, 3 log ऑफ 4308 वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस लगाया, यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह मैंने 1/2 लगाती हूँ मैं हमेशा पावर। ठीक है, 80.06 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जब 2 वैल्यूज़ लॉग में डिवाइड हो रही होती हैं तो नीचे वाली ऊपर जाने के लिए माइनस होती है, तो मैंने माइनस का साइन लगाया। इसकी पावर 3 थी तो मैंने 3 यहाँ पर लिखा, लॉग एज इट इज़ लिखा और ये एज इट इज़ आ गया मेरा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने वैल्यूज़ को दोबारा से लिख लिया। वैल्यूज़ को दोबारा से मैंने इस तरीके से करके लिख लिया कि दोबारा एज इट इज़ वही वाला स्टेप है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैंने पहले क्या कर लिया, हाँ इस स्टेप में मैंने इसका पहले लॉग ले लिया, 0 वाले का। 0 का लॉग लेने का तरीका आपको पता है अलग होता है, वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 0.3387 मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगी, मैं अज्यूम करूँगी कि पॉइंट में ना 3 के बाद है, मैंने पॉइंट को इधर मूव कर दिया, 3.387 हो गया। पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवाया, 1 डिजिट मूव करवाया, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -1 लिख दिया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने माइनस नहीं लगाया, उस क्वेश्चन में -5 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी सेट कर लें। पॉइंट जब इस साइड जाता है तो हमारे पास माइनस में आंसर आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 लगा दिया। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास 33 के, मैं किस में गई,
33 के 8 में गई, उसके 7 में गई, तो मेरे पास आया 33 के 8 में मुझे मिला 5289 मिला और उसके 7 में मुझे 9 मिला। मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 5298 आया। ठीक है, 5298 आया। मैंने 0 पॉइंट के साथ इस वैल्यू को लगाया। हमेशा याद रखिएगा कि मैं 0 पॉइंट के साथ ही इस वैल्यू को लगाऊंगी। प्लस की जगह पे मैंने क्या किया, सॉरी ये मेरा प्लस जो है फॉर्मूले से आएगा कि मैं इसमें प्लस करूँगी किसे, इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को, -1 को मैंने यहाँ लिखा, -1 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और log ऑफ 10 की वैल्यू होती है -1 हमेशा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 सा 1 हो गया और साइन आएगा माइनस का, ये इतना हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनका सम करने के बाद मेरे पास -1 आया। अब मैंने 1 में से इस वैल्यू को माइनस करवाया, मेरे पास आया 0.4702। ठीक है, 0.4702 आया। तो इस वैल्यू को मैंने 0.4702 को मैंने पहले बड़ा वाला मेरा लंबा जो काम था वो मैंने यहीं कर लिया। और जब ज़ीरो में लॉग की वैल्यू लेते हैं, पॉइंट में लॉग की वैल्यू आ रही होती है 0 पॉइंट में, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव वैल्यू में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आंसर है और 3 की पावर इसके साथ मौजूद थी तो मैंने 3 स्टार्टिंग में लगा दिया। बाकी एज इट इज़ ऊपर वाली चीज़ वही लिखी हुई है। अब मैंने इन दोनों के लॉग लिए, इसका मैंने पहले ही ले लिया था। अब मैं इन दोनों का लॉग लेना स्टार्ट किया। 43 के 0 में गई, फिर उसके 8 में गई तो मुझे मिला 6343 मिला। ठीक है, 6343 में मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर क्या था, 3 को मल्टीप्लाई करवाया। कैरेक्टरिस्टिक मैं किस तरह लगाऊंगी ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 4308, 43 के 0 में गई। ठीक है, 43 के 0 में गई, फिर उसके 8 में गई, वैल्यू मिली 6343 वैल्यू मिली। ठीक है, अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक ऐड करनी थी। कैरेक्टरिस्टिक ऐड करने के लिए मुझे ये पता है पॉइंट कितना डिजिट मूव कराऊंगी, वही मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। यहाँ पर पॉइंट मेरा 8 के बाद मौजूद है, 1 2 3 डिजिट मैंने पॉइंट को मूव कराया, तो 3 पॉइंट के साथ मैंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक 3 ही लिख दी। ठीक है, और ये 3 इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैंने प्लस की जगह प्लस लगाया, 1/2 की जगह 1/2 लगाया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाया। पॉइंट को कितना डिजिट मूव करूँगी, 1 डिजिट मूव करूँगी, क्योंकि पॉइंट मेरे पास पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवाया तो 1 मेरी कैरेक्टरिस्टिक आई। अब मैंने क्या किया, 80 के 0 में गई, उसके 6 में जाके मैंने वैल्यू देखी तो 90 और 9034 मुझे वैल्यू मिली। ठीक है, अब ये मैंने एज इट इज़ ऊपर से ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखी, एज इट इज़ नहीं लिखी, सॉरी, मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी कि 3 में से मैंने इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आया, 1.4106 आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और साइन क्या हो गया, साइन प्लस का आया, बड़ा नंबर साइन मेरे पास इधर प्लस का आया, माइनस प्लस था, बल्कि मैंने इसको प्लस नहीं कराया होगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया होगा 3 के साथ इस वैल्यू को, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रही थी। 3 के साथ मैंने इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर आया 1.4106। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं इसको पहले कंफर्म करूँ कि मैंने करवाया क्या है। एक सेकेंड, जी मैंने इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 3 को 0.4702 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4106 आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन कहीं पर रहनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एंड टू एंड आपकी क्लियर कर दी। अब लॉग ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज़ लिखा, सही है। अब क्या किया, 3 को 3.6343 से मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया, ये आंसर आया। 1.9034 को 2 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास ये आया, और ये मैंने एज इट इज़ लिखा। अब क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया तो मेरे पास आया 13.265 आया। सही है, ये हुआ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका एंटीलॉग लूँगी। एंटीलॉग लेने के लिए मैंने क्या किया, एंटीलॉग के लिए मैंने हमेशा पॉइंट के बाद वाली ऑलवेज टेक एंटीलॉग आफ्टर पॉइंट। ठीक है, हमेशा पॉइंट के बाद से एंटीलॉग लेना शुरू करें। 26 के 5 में गई और उसके 2 में गई तो वैल्यू मिली मुझे, 26 से 5 में वैल्यू मिली थी 1841, 2 में मिली 1, दोनों को प्लस कराया 1842 आई। आंसर क्या है, 1842। ठीक है, पॉइंट को कितना डिजिट मूव कराना है, 13 डिजिट, तो मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंट 13 लिख दिया। ठीक है, आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बाकी, वो मैं आपको करा देती हूँ। फोर्टी 3.68 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई करवाया इसको
0.057 की पावर 3 है, डिवाइड करेंगे 3.048 की पावर 4। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 3.68 की पावर 5 है और 5.057 की पावर क्या हो जाएगी, 3 तो पहले से मौजूद है और अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एज इट इज़ लिखा 3.048 की पावर 4 है। अब इस पूरे को x के बराबर लेते हैं, 43.68 की पावर 5, 0.057 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3.048 की पावर 4। ठीक है, अब log ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने ऊपर लिखा नहीं। अब मैं क्या करूँगी, 5 स्टार्टिंग में लिखूँगी, पावर को शुरू में लिखा, और उसके बाद लॉग लगाया और वही वाली वैल्यू लिख दी 43.68 की। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाया, 3/2 को पावर को स्टार्टिंग में लिखा, लॉग लिखा और लॉग की वैल्यू क्या है 0.057 का लॉग मालूम करना है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाते हैं तो मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया और इसकी पावर क्या है 4 है। ठीक है, और उसके साथ मैंने क्या लिखा, लॉग लिखा और मल्टीप्लाई किसके साथ कराऊंगी 3.048 के साथ। ठीक है, ये ऊपर आना है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने नीचे लिख दिया। आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ आएगा, लॉग हटा देंगे। अब लॉग मालूम करें, लॉग आपको लेके दिखाती हूँ, पिछले क्वेश्चन में लॉग लेके नहीं दिखाया, दोबारा लेके दिखाती हूँ। 43 के 6 में जाएंगे, लॉग का टेबल खोलेंगे, एंटी लॉग नहीं होना चाहिए। 43 के 6 में जाएंगे, 43 ये रहा, 43 के 6 में जाएंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 6395। क्या मिली, 6395। और उसके किस में जाऊंगी, 8 में जाऊंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8। उन दोनों को प्लस किया तो हो जाएगा 6403। क्या हो जाएगा, 6403। 6403 इसके मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगी मैं। सही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने मल्टीप्लाई लगाया। अब क्या करूँगी, पॉइंट को मुझे कितना डिजिट मूव करना पड़ा, यहाँ से 1 डिजिट, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1 पॉइंट की। ठीक है, अब क्या किया मैंने, प्लस की जगह प्लस किया, 3/2 की जगह 3/2 लिखा। लॉग नहीं लिखूंगी, पॉइंट की वैल्यू का लॉग निकालने का तरीका अलग होता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको पूरा प्रोसेस यहाँ करके कैसे होगा। 0 पॉइंट की वैल्यू का लॉग कैसे लिखते हैं, 0.057। इसका मुझे लॉग लेना है तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट को मूव कराऊँगी डिजिट के बाद, जो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद इसको मैंने उधर मूव कराया। सही है, तो मेरे पास पॉइंट को मैंने 1 डिजिट मूव करवाया तो मेरे पास क्या आया, मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, 0.57 है ना, मैंने क्या किया, 0 पॉइंट है ना तो मैंने पॉइंट को यहाँ मूव करवाया। तो समझ लें 0 को तो वो काउंट नहीं करेगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। 5.7 तक लाई मैं, एक्सपोनेंट -1 करवाया मैंने। सही है, अब क्या करूँगी, 57 के 0 में चेक करूँगी। सेवन 559 आ रहा है, 7559 लिखा। उसके बाद फॉर्मूले से प्लस लगाया, गौर से देखें, फॉर्मूले से प्लस लगाया। ठीक है, -1 ये वाला जो -1 है ना ऊपर, इसको मैं इधर लाई। ठीक है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, log ऑफ 10 होता है -1 के बराबर। इन तीनों को जब आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो वो आंसर क्या है मेरे पास, -1 और 7559। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं इससे पहले हमेशा क्या करती हूँ, 0 पॉइंट लगाती हूँ। क्या करती हूँ, 0 पॉइंट लगाती हूँ। अब 0.7559 को माइनस करेंगे 1 से तो मेरे पास आएगा
1.2441। अच्छा, इतना हुआ मेरा। अब मैंने क्या किया, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने 0 के बजाय मैंने कैरेक्टरिस्टिक अपनी ली 1.2441। सही है। अब इस चीज़ को मैं लिखूँगी ऊपर, 3/2 हो गया। अब क्योंकि वो माइनस का था, तो माइनस का जब भी लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में ही आती है। -1.2441 इतना हुआ। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, और 30 के 4 में जाएंगे, फिर उसके 8 में जाएंगे। 30 के 4 में जाएंगे, ये रहा 30 के 4 में वैल्यू है 4829। सही है। 30 के 4 में गए और किस में जाना है, फिर उसी के 8 में जाना है। तो उसके 8 में वैल्यू मिलेगी मुझे 11, और फिर प्लस कर दूंगी तो 4840 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4840। पॉइंट मैंने मूव नहीं करना पड़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट आएगी। ठीक है। अब क्या करूँगी, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया, लॉग ऑफ एक्स को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास आया 8.2015, प्लस की जगह प्लस लगाया। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करवाया इससे, तो मेरे पास क्या आएगा, 3/2 से करवाया तो 1.86615 आया। माइनस की जगह माइनस लगाया, इन दोनों को आपस में करवाया तो 1.936 आया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स। अब इन तीनों को सम करवाया तो आया 4.39935। ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग के लिए वैल्यू है मेरे पास एक्स की 4.39935। तो मैं क्या करूँगी, 39 के पॉइंट के बाद की वैल्यू से एंटी लॉग लेना स्टार्ट करते हैं। 39 के 9 में जाऊँगी, 39 ये रहा, 39 के 9 में जाऊँगी तो मिलेगा 2506। ठीक है, 2506, और उसके 3 में मुझे मिलेगा 2। ठीक है। तो 2506 में 2 प्लस किया तो 2508 हुआ, 2508 हुआ। और उसमें मुझे पॉइंट को कितना डिजिट बाद होना चाहिए, पॉइंट मैंने अज्यूम किया मेरा यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। मैंने इसको कितना डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाना है, तो अपने पास से मैंने एक 0 और लगा दिया, और मेरा ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमारी 2.6 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई है। इस तमाम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, 2-3 वीडियोस में मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए, डीपली हर क्वेश्चन को समझाया है, इसलिए वीडियोस बड़ी थी तो अलग अलग बनाई हैं। तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और इसका लिंक बाकी वीडियोज़ में मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में करें, अपने कोचिंग के ग्रुप्स में करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।